हमारा शरीर ना लाखों छोटी छोटी सेल से बना है। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। इस न्यूक्लियस में धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स मुख्य रूप से डीएनए से बने होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। यह इंफॉर्मेशन हमारी आंखों का रंग, बालों का रंग और लंबाई ऐसे ट्रेट्स डिसाइड करती है। एक तरह से क्रोमोसोम्स इंस्ट्रक्शंस की किताबें हैं जो हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। मनुष्यों में नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 जोड़ों में अरेंज्ड होते हैं। इनमें से 23 क्रोमोसोम्स हमें अपनी मां से और 23 हमारे पिता से मिलते हैं। इन जोड़ियों में से एक 23वां जोड़ा हमारा जेंडर डिसाइड करता है, यानी हम मेल हैं या फीमेल। 23वां जोड़ा, जिसे सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, पुरुषों और महिलाओं में अलग होता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम्स XX होते हैं, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम XXY होता है। Y क्रोमोसोम ही मेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। Y क्रोमोसोम पर SRY नाम का एक जीन होता है जिसे सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन Y कहा जाता है। यह जीन भ्रूण के विकास के दौरान टेस्टिस बनने को शुरू करता है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स बनाते हैं जो आगे चलकर पुरुषों के सेक्सुअल ट्रेट्स का विकास करते हैं। बाकी क्रोमोसोम्स के मुकाबले Y क्रोमोसोम साइज में काफी छोटा होता है और इसमें जीन्स की संख्या भी कम होती है। जहां X क्रोमोसोम में लगभग 1000 जीन्स होते हैं, वहीं Y क्रोमोसोम में केवल लगभग 50 से 70 जीन्स होते हैं। वैसे तो Y क्रोमोसोम पुरुष पहचान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यह जेनेटिकली बहुत ही डेलिकेट भी होता है। बाकी क्रोमोसोम्स जो अपनी कॉपी बनाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उनके विपरीत Y क्रोमोसोम ज्यादातर खुद को ही कॉपी करता है। इस अकेले कॉपी करने की वजह से गलतियां होने के चांसेस BRH जाते हैं, जिससे Y क्रोमोसोम समय के साथ अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन खोता जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह नुकसान बढ़ता रहता है, जिससे Y क्रोमोसोम के सिकुड़ने और आखिरकार पूरी तरह से गायब होने का डर बना रहता है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि Y क्रोमोसोम लगभग 4.6 मिलियन वर्षों में पूरी तरह से गायब हो सकता है। सेक्शन 4, द श्रिंकिंग Y क्रोमोसोम, अ ग्रेजुअल डिक्लाइन। Y क्रोमोसोम के गायब होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रिसर्च से पता चला है कि शुरुआती स्तनधारियों में Y क्रोमोसोम आज की तुलना में बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स था। लाखों वर्षों में इसने अपने ज्यादातर जीन्स खो दिए हैं और साइज में काफी छोटा हो गया है। Y क्रोमोसोम के सिकुड़ने की गति सभी प्रजातियों में एक जैसी नहीं होती। कुछ रोडेंट्स जैसी कुछ प्रजातियों ने तो अपना Y क्रोमोसोम पूरी तरह से खो दिया है और फिर भी वो जीवित हैं और प्रजनन कर सकते हैं। Section 5, the future of the Y chromosome, possible scenarios। Y क्रोमोसोम का भविष्य अभी भी वैज्ञानिक डिबेट का विषय है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह अंततः पूरी तरह से गायब हो जाएगा, जबकि कुछ का कहना है कि यह जिंदा रहने के तरीके खोज लेगा। अगर Y क्रोमोसोम गायब हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि पुरुष विलुप्त हो जाएंगे। यह संभव है कि जेंडर डिसाइड करने के लिए कोई नया सिस्टम डेवलप हो जाए, जैसा कि कुछ प्रजातियों में पहले ही हो चुका है। सेक्शन 6, कंक्लूजन, अडैप्टिंग टू चेंज। Y क्रोमोसोम का गायब होना इवोल्यूशन की पावर का सबूत है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रजातियां सभी प्रजातियों की तरह लगातार बदल रही हैं और नए परिवेश में ढल रही हैं। भले ही Y क्रोमोसोम का भविष्य अज्ञात है, लेकिन एक बात तो पक्की है, जीवन किसी न किसी रूप में जरूर जारी रहेगा। प्रकृति हमेशा कोई न कोई रास्ता खोज ही लेती है।